आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे मीटर ब्रिज से संबंधित जो क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं। तो 103 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ ए मीटर ब्रिज बैलेंस ए 10 ohm रेजिस्टेंस इन द राइट गैप at a point which divides the bridge wire in the ratio 3:2. If the length of the resistance wire is 1.5 meter, then the length of 1 ohm of the resistance wire is. तो देखिए सबसे पहले फिगर नीचे वाला देखिए। इस नीचे वाले फिगर के हिसाब से ये समझिए कि मीटर ब्रिज लगाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले मीटर ब्रिज का मतलब है, नाम ही है मीटर ब्रिज, यानी कहने का मतलब है कि उस तार की लंबाई मीटर में होगी और उसको यहाँ पर जोड़ा जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये तार है और इस तार को सबसे पहले ब्रिज का मतलब थोड़ा सा और समझ लीजिए। ब्रिज का मतलब होता है कि जैसे हम कोई नहर है तो उसमें एक पुल बनाते हैं, उसी को ब्रिज बोलते हैं। तो ब्रिज क्या काम करता है कि नहर के एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ देता है, उसी को ब्रिज कहते हैं। तो इसी प्रकार से इसका नाम मीटर ब्रिज रखा गया है। इसका मतलब इस किनारे से इस किनारे को जोड़ देगा। ये बैटरी है और ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो ये मीटर ब्रिज इस किनारे से और इस किनारे से जुड़ा रहता है इन रेजिस्टेंस के। अब देखिए ये जो हमारा है ये गैल्वेनोमीटर है। तो ये गैल्वेनोमीटर है, तो इस गैल्वेनोमीटर को यहाँ पर टच किया जाता है और टच किया जाएगा तो तार की जो इधर की लंबाई है ये इस पॉइंट से और तार के इधर की लंबाई है इस पॉइंट से, तो इनका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, और बीच में ये गैल्वेनोमीटर लगा है। तो जैसे हम व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ते थे वही कंडीशन यहाँ पे बन जाती। जब ऐसी कंडीशन बन जाएगी तो जब इस गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं फ्लो होगी, यानी इसकी रीडिंग 0 होगी, इसकी सुई में डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि मीटर ब्रिज बैलेंस है। और इसी को हम व्हीट स्टोन ब्रिज में कहते थे कि व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है। तो ये बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो कह रहा है रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ ए मीटर ब्रिज। तो एक रेजिस्टेंस वायर जैसे ये लेफ्ट गैप, ये राइट गैप कह सकते हैं, तो कनेक्ट किया गया है और रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम है। A resistance wire connected in the left gap of a meter bridge balance a 10 ohm resistance in the right gap at a point which divides the bridge wire in the ratio of 3:2। तो ये कह रहा है कि एक रेजिस्टेंस लेफ्ट में कनेक्ट किया गया है इधर, और राइट में 10 ओम का कनेक्ट किया गया, राइट में 10 ओम का कनेक्ट किया गया। और इस वायर को अगर ये गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है तो बैलेंस पॉइंट इसकी लंबाई से तुलना की जाए तो 3:2 के रेशियो में है। कह रहा है इन द राइट गैप एट ए पॉइंट विच डिवाइड्स द ब्रिज वायर इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो 3:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर। तो जो रेजिस्टेंस वायर लिया गया है, ये मान लीजिए रेजिस्टेंस वायर होता तो उसकी लंबाई कह रहा है 1.5 मीटर है। तो कह रहा है देन द लेंथ ऑफ 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस वायर इज। तो 1 ओम के रेजिस्टेंस वायर की लंबाई क्या होगी? तो ये हमको निकालना है कि पूरे तार की लंबाई 1.5 मीटर है। तो पहले पूरे तार की लंबाई जितनी है 1.5 मीटर, इसका रेजिस्टेंस निकाला जाए, फिर उसी हिसाब में पता चल जाएगा कि 1 ओम कितनी लंबाई का रेजिस्टेंस होगा। ये हमको करना है। तो देखिए आसानी से, आराम से समझिए और आसानी से इस बात को समझ करके करने का प्रयास करेंगे।
तो यहाँ पर देखिए वैसे ही बना दिया, एक तरफ x लिख दिया, एक तरफ r लिख दिया, और यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ये लंबाई L1 हो गई, ये L2 हो गई, और पूरे को बैटरी से जोड़ दिया गया है। ये की है, इसी को स्विच दाब देंगे तो करंट जाने लगेगी, खोल देंगे तो नहीं जाएगी, यानी ऑन ऑफ यहाँ से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है अननोन इज x, ये x अननोन है और ये r 10 मीटर है। लेफ्ट वाले को हमको नहीं बताया, लेफ्ट गैप को, राइट गैप को बताया है कि 10 ओम है। और ये तार का जो रेशियो है लेफ्ट और राइट का वो 3:2 का रेशियो है, तो लेफ्ट वाला L1 है, राइट वाला L2 है, तो L1/L2 बराबर 3/2 लिख दिया हमने। अब देखिए मीटर ब्रिज के सिद्धांत, व्हीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से अगर ये रेजिस्टेंस होता ये वाला, ये रेजिस्टेंस होता ये, और ये P होता, ये Q होता, ये R होता, ये S होता, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से P/Q = R/S ये लिखा जाता है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे P की जगह x, R की जगह Q की जगह R, और R की जगह L1 और S की जगह L2। बिल्कुल उसी तरह करना है जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में करते थे। अब देखिए सारी वैल्यू रखेंगे तो x हमारा नहीं पता है, बाकी तो पता है, तो सारी वैल्यू रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 15 ओम। अब देखिए अभी बात समाप्त नहीं हुई, ये 15 ओम जो है वो कितने मीटर का रेजिस्टेंस है, क्योंकि हमको तो 1 ओम रेजिस्टेंस बताना है कि कितने का होगा। 1 ओम रेजिस्टेंस की लंबाई क्या होगी ये हमको बताना है। तो 10 1.5 मीटर लेंथ हैज रेजिस्टेंस 15 ओम। तो ये जो 15 ओम आया है हमारा, ये कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबाई के रेजिस्टेंस के लिए है ये 15 ओम। तो कह रहा है लेंथ ऑफ 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस वायर कितना होगा, तो पूरी लंबाई का 1.5 ओम है, 1.5 मीटर लंबाई का 15 ओम रेजिस्टेंस होगा, है ये जो x निकल के आया है। तो 1 ओम कितने का होगा, 1.5/15 कर देंगे, तो ये आ गया 0.1 मीटर, यानी 1 × 10⁻1 मीटर लंबाई के तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा। ये चीज ध्यान रखना है। तो 103 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द मीटर ब्रिज सोन इन द बैलेंस पोजीशन विद P/Q = L1/L2। तो ये जो L1 L2 है, P/Q इस समय ये मीटर ब्रिज बैलेंस है, यानी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 है, इस पर कोई करंट नहीं जा रही। कह रहा इफ वी नाउ इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल will the bridge work? If yes, what will be the balance condition? तो कह रहा है अगर हम ये गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन बदल दें तो क्या व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस रहेगा, यदि हाँ तो इफ यस व्हाट विल बी द बैलेंस कंडीशन, तो उस समय संतुलन की स्थिति क्या होगी हमको बताना। तो यहाँ पर देखिए जब बैटरी को हम बदल देंगे तो वैसे ही व्हीटस्टोन ब्रिज जैसी कंडीशन रहेगी, P/Q = L1/L2 जैसे होती है व्हीटस्टोन ब्रिज में। तो 104 का हमारा ये डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, यस, P/Q = L1/L2 ये कंडीशन हमारी रहेगी। यहाँ पर देखिए 104 का डी विकल्प करेक्ट है। कह रहा है यस द ब्रिज विल वर्क, यानी मीटर ब्रिज जो बना है वो वर्क करेगा। कह रहा है फॉर ए बैलेंस कंडीशन द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी विल बी 0। जब बैलेंस कंडीशन होगी तो बैटरी से कोई भी करंट नहीं जाएगी। आल्सो P इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 एंड Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। तो जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में P/Q = L1/L2 होगा तो P
तो जिस प्रकार से P बाई क्यू इक्वल टू L1 बाई L2 लिखते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा L1 के और Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L2 के। तो यहाँ पर देखिए P बाई क्यू इक्वल टू L1 बाई L2, तो P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L1 और Q के L2, तो वही चीज लिखा गया है। कह रहा है देयर फॉर द कंडीशन P by Q equal to L1 by L2 will remains same after interchanging the cell and galvanometer। तो सेल और गैल्वेनोमीटर को अगर हम चेंज कर दें तो मीटर ब्रिज की बैलेंस कंडीशन में P by Q equal to L1 by L2 चेंज नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से 104 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि द रेजिस्टेंस इन द टू आर्म ऑफ द मीटर ब्रिज आर 5 ओम एंड आर ओम रेस्पेक्टिवली। तो ये देखिए मीटर ब्रिज जो है यहाँ पर एक का 5 ओम रेजिस्टेंस है और एक का आर ओम लिखा गया है। कह रहा है व्हेन द रेजिस्टेंस आर इज शंटेड with an equal resistance the new balance point is at 1.6 L1। कह रहा है कि अगर हम जो रेजिस्टेंस R है इसको R के ही बराबर रेजिस्टेंस से शंट कर दिया जाए। शंट का मतलब होता है कि इसके समांतर यानी पैरेलल में एक R रेजिस्टेंस और जोड़ दिया जाए, उसको शंटेड बोलते हैं। तो कह रहा है द न्यू बैलेंस पॉइंट इज एट 1.6 L1। तो जो नया बैलेंस पॉइंट प्राप्त होता है वो 1.6 L1 पर प्राप्त होता है। तो कह रहा है ये रेजिस्टेंस जो R है इसकी वैल्यू क्या है हमको बताना है। बहुत ही आसान है, बस आराम से समझेंगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इन द फर्स्ट केस, पहली स्थिति में यहाँ पर ये मीटर ब्रिज को बैलेंस किया गया है। तो 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 8 ओम का एक गैल्वेनोमीटर है। मान लीजिए L1 है, ये 100 माइनस L1 हो जाएगी, क्योंकि नाम मीटर ब्रिज है। तो अगर कुछ ना दिया हो तो हम यही मानेंगे कि इसकी लंबाई पूरी 1 मीटर है। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर है, तो अगर इतने को हम L1 मान लें तो इतना 100 में L1 घटाएंगे तो ये इतनी लंबाई होगी। तो इसीलिए इतने को L1 माना है, तो इसको 100 माइनस L1 माना है। यहाँ पर बता रहा है कि इधर A पॉइंट से L1 दूरी पर या B पॉइंट से 100 माइनस L1 दूरी पर मीटर ब्रिज हमारा बैलेंस होता है। ये चीज को ध्यान रखना है। तो एट बैलेंस पॉइंट अगर ये कंडीशन होती तो बैलेंस पॉइंट कैसे निकालते? इसको उसी तरह मीटर ब्रिज से अगर ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, तो 5 बाई R इक्वल टू L1 अपान 100 माइनस L1। ये पहली कंडीशन हो गई जब पहला केस था तब। अब दूसरे केस में देखते हैं कि इन द सेकेंड केस एट बैलेंस पॉइंट। तो अब इसमें एक R ओम का रेजिस्टेंस और शंट कर दिया गया है। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो R स्क्वायर अपान 2R होगा, यानी R बाई 2 हो जाएगा पूरा निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इन सेकेंड केस एट बैलेंस पॉइंट, तो 5 इसको पहले निकाल के रख लेते हैं कि ये अकेला दोनों का क्या होगा, पैरेलल में R डैश इक्वल टू दोनों का गुणा होता है तो R इंटू R हो जाएगा। नीचे दोनों को जोड़ दिया जाता है तो R प्लस R हो जाएगा, यानी R स्क्वायर अपान 2R हो जाएगा, यानी R बाई 2 हो जाएगा। ये इससे कट जाएगा। तो अब यहाँ पर Q की जगह R बाई 2 रखना है। तो ये अगर P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया, तो फिर वैसे रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए P हमारा 5 अपान Q, इनका दोनों का निकाला है R बाई 2 इक्वल टू ये इतना 1.6 L1 अपान
100 माइनस 1.6 L1 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि इसमें शंट कर दिया जाए तो बैलेंस पॉइंट 1.6 L1 पर प्राप्त होता है। तो दूसरी तरफ कितना हो जाएगा, 100 माइनस 1.6 L1 बचेगा हमारे पास। तो इस प्रकार से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू ये 100 माइनस 1.6 L1 अपान 1.6 ब्रैकेट में 100 माइनस L1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये L1 आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर पर ये ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। अब ये जो L1 की वैल्यू आई है हम इक्वेशन 1 में रख देंगे तो R की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहीं पर देखिए लिखा है कि सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो यहाँ पर जब वैल्यू L1 की रखेंगे तो 5/R इक्वल टू 25/75 हो जाएगा। यहाँ पर 100 में 25 घटेगा तो R इक्वल टू आ जाएगा 15 ओम। तो कुल मिला के जो रेजिस्टेंस R लगा हुआ है यह 15 ओम की क्षमता का है। तो इस प्रकार से 105वां क्वेश्चन हम लोगों ने किया। अब 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन मीटर ब्रिज द बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट इन द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इज इन द राइट गैप इज फाउंड टू बी 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस इज। तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम लोग करते चले जाएंगे। 20 सेंटीमीटर जो है राइट गैप है में बैलेंस हुआ है ब्रिज। तो पूरी लंबाई 100 सेंटीमीटर होती है तार की। तो तार की जब ना दिया हो तो 100 ही मानते हैं। मीटर ब्रिज का मतलब 1 मीटर लंबाई है तार की। यहाँ पर देखिए 1.5 मीटर कहा था, तो जब ना दिया हो तो हम 1 ही मानेंगे, और दिया होगा तो जितना दिया होगा उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो मीटर ब्रिज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर यह मीटर ब्रिज हमारा काम करता है। तो जैसे हम ऊपर करते चले आए हैं वैसे नीचे भी करेंगे। तो P/Q इक्वल टू L अपान 100 माइनस L हो जाएगा। जैसे 100 मीटर की तार की लंबाई में एक तरफ L मानेंगे तो दूसरी तरफ 100 माइनस L रहेगा। जैसे यहाँ पर है कि अगर ये L1 है और ये 1 मीटर लंबा होता तो L2 को हम 100 माइनस L1 लिखते। तो उसी प्रकार से लिख दिया। ये अगर P होता ये Q होता तो P/Q इक्वल टू L/100 माइनस L लिखते। तो P इक्वल टू हो जाएगा L अपान 100 माइनस L इंटू Q। तो ये हो जाएगा L हमारा 20 सेंटीमीटर कह रहा है, तो बाकी बचा 100 माइनस 20 80 हो जाएगा। और ये Q की वैल्यू 1 ओम हमको दिया है। तो ये हमारी इस तरह से P की वैल्यू आ जाएगी 0.25 ओम। तो 106 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा 0.25 ओम। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं समझ करके। यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इज इन द राइट गैप कह रहा है। राइट यानी दाहिनी तरफ, यानी Q की बात कह रहा है। तो Q दे दिया है और ये L1 दे दिया है, और L2 हमारा 100 माइनस ये 20 हो जाएगा, और P निकालना है। अब देखिए पोटेंशियोमीटर से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पे हम ध्यान केंद्रित करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि ये पोटेंशियोमीटर इज एन एक्यूरेट एंड वर्सेटाइल डिवाइस टू मेक इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स ऑफ EMF बिकॉज द मेथड इन्वॉल्व्स। तो कह रहा है एक पोटेंशियोमीटर किसी ऐसी वर्सेटाइल डिवाइस है जिससे हम एक्यूरेट यानी शुद्ध वैल्यू नाप सकते हैं इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट ऑफ EMF यानी विद्युत वाहक बल को नापने के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। तो कह रहा है बिकॉज द मेथड इन्वॉल्व। तो ऐसा क्यों करते हैं कि हम पोटेंशियोमीटर से ही EMF नापते हैं और इसी से ठीक एक्यूरेट वैल्यू प्राप्त होती है। तो क्या गुण है जिसके कारण ऐसा होता है हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें भी बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे व्हीट स्टोन ब्रिज में हम लोग गैल्वेनोमीटर जोड़ते थे और उसमें देखते थे कि करंट का फ्लो नहीं हो रहा,
तो वैसे ही जब पोटेंशियोमीटर जोड़ेंगे तो जब करंट का फ्लो नहीं होगा तो ये मान लेंगे कि अब ये एक्यूरेट वैल्यू नापेगा। तो कह रहा है कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर भी देखिए जोड़ेंगे, जब गैल्वेनोमीटर जोड़ेंगे तो गैल्वेनोमीटर तो हमारा करंट नापता है, तो हम ये मान लेंगे कि अब जब करंट नहीं नाप रहा है तो उस समय जो दो बिंदु हैं जहाँ पर गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया है वहाँ पर करंट का फ्लो ना होने की वजह से दोनों तरफ पोटेंशियल बराबर है, यानी विभव बराबर है, इसीलिए तो करंट नहीं जा रही। तो पहले ये चेक करेंगे, फिर पोटेंशियोमीटर से पोटेंशियल यानी विभव हम नापेंगे। तो 107 का बी ऑप्शन, ए कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 107 का बी विकल्प हमारा करेक्ट है। कह रहा है पोटेंशियोमीटर इज एन एक्यूरेट एंड वर्सटाइल डिवाइस टू मेक इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट ऑफ EMF because the method involves a condition of no current flow through the galvanometer. The device can be used to measure potential difference, internal resistance of a cell and compare EMFs of two sources. तो कह रहा है कि जो पोटेंशियोमीटर है ये एक्यूरेट और वर्सटाइल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में EMF का इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट करता है, यानी विद्युत वाहक बल को नापता है। और कह रहा है द मेथड इन्वॉल्व कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। इस प्रक्रिया में, इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि पहले गैल्वेनोमीटर लगा करके ये चेक करते हैं कि जहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगाया जा रहा है तो वहाँ करंट फ्लो तो नहीं हो रही, यानी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज सेट करते हैं। द डिवाइस कैन बी यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियोमीटर डिवाइस है, यंत्र है, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल एंड कंपेयर EMF ऑफ टू सोर्सेज। और ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर है ये पोटेंशियल डिफरेंस और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल r को नाप करके EMF, दो सोर्स के EMF को कंपेयर करता है। ये काम होता है पोटेंशियोमीटर का। तो 102 का बी विकल्प हमारा, 107 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है पोटेंशियोमीटर वायर इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड अक्रॉस इट। कह रहा है एक पोटेंशियोमीटर का वायर है जो कि 100 सेंटीमीटर लंबा है और उस पर एक नियत विभवांतर को मेंटेन किया गया है। कह रहा है टू सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज, फर्स्ट टू सपोर्ट वन अनदर एंड देन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इस 100 सेंटीमीटर के वायर पर दो सेल जोड़े गए हैं। पहली कंडीशन में उनको ऐसा जोड़ा गया है कि करंट का सपोर्ट हो, यानी सेल को इस प्रकार जोड़ा गया है कि करंट एक ही तरफ जाए। और दोबारा में क्या किया गया है कि उसको उल्टा कर दिया गया। तो कह रहा है द बैलेंस पॉइंट आर obtained at 50 centimeter and 10 centimeter from the positive end of the wire in the two cases। तो कह रहा है जब सपोर्ट में दोनों लगाए गए हैं तो 50 सेंटीमीटर पर बैलेंस पॉइंट मिलता है, और जब अपोजिट लगा दिए गए दोनों सेल तो 10 सेंटीमीटर पर बैलेंस पॉइंट मिल रहा है। और ये बैलेंस पॉइंट किधर से माना जा रहा है? पॉजिटिव एंड से माना जा रहा है, जिधर पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का। कह रहा है द रेशियो ऑफ EMF इज। तो दोनों कंडीशन में विद्युत वाहक बल यानी EMF या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के रेशियो यानी अनुपात की तुलना हमको करना है। तो इसको देखते हैं। तो देखिए कह रहा है सपोज टू सेल हैव EMF E1 एंड E2 या ε1 एंड ε2। हम ये मान के चल रहे हैं कि दो सेल हैं, दोनों का EMF ε1 और ε2 है, और ये भी मान रहे हैं कि ε1 ज्यादा है ε2 से। तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इक्वल टू K से, ऐसा हम मानते हैं।
तो कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इक्वल टू के। पर यूनिट लेंथ कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। तो व्हेन एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 आर इन सीरीज एंड सपोर्ट ईच अदर देन, अब ये कह रहा है कि अगर दोनों सेल एक दूसरे के सपोर्ट में है, यानी करंट एक ही दिशा में जा रही है, तो जो दोनों जुड़ जाएंगे विद्युत वाहक बल, तो एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 इक्वल टू वायर की लंबाई जिस पर बैलेंस हो रहा है इनटू ये रेजिस्टेंस के का गुणा कर देंगे, तो ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कैसे कर रहे हैं, जब सपोर्ट में है तो 50 सेंटीमीटर पर बैलेंस हो रहा है, तो ये 50 गुणे के पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस लिख रहे हैं। और जब विपरीत हो रहा है तब, तो दूसरी कंडीशन में देखिए दोनों सेल ऐसे लगाए गए हैं कि करंट एक दूसरे का विरोध करें, तो एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन 1 को ज़्यादा माना गया है एप्सिलॉन 2 से, तो एप्सिलॉन 1 में ही 2 को घटाना है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को या ईएमएफ को घटाना। तो ये हो गया 10 इंटू के। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करें इक्वेशन 1 और 2 को, तो यहाँ पर देखिए ऐड करने पर ये दोनों जुड़ेंगे, तो जुड़ करके यहाँ पर 2 एप्सिलॉन 1 आ जाएगा, एप्सिलॉन 2 कट जाएगा, इक्वल टू 60 के हो जाएगा। तो एप्सिलॉन 1 बराबर 30 के होगा, एप्सिलॉन 2 बराबर अब निकालना होगा, तो फिर ये वैल्यू को किसी एक में रख देंगे, तो एप्सिलॉन 2 भी आ जाएगा। इनमें से किसी एक में रख देंगे, एप्सिलॉन 1 निकल आया तो इन्हीं दो समीकरण में से किसी एक में रख देंगे। उसने इस पे रखा है तो ये इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 50 के में 30 के घट गया तो आ गया 20 के, यानी एप्सिलॉन 1 अपान एप्सिलॉन 2 इक्वल टू 30 के अपान 20 के इक्वल टू आ जाएगा 3/2। तो एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 का रेशियो कितना आ गया, 3/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 108 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R आर कनेक्टेड इन सीरीज विद a battery of EMF E0 and a resistance R1 as an unknown EMF E is balanced at a length L of the potentiometer wire, तो the EMF E will be given by। तो कह रहा है एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी लंबाई L है और उसका रेजिस्टेंस R है, उसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है एक बैटरी से जिसका विद्युत वाहक बल E0 है और उसका प्रतिरोध बैटरी का यानी आंतरिक प्रतिरोध होगा R1 है। और कह रहा है कि एक अननोन EMF E जो है वो बैलेंस कर रहा है लेंथ L में पोटेंशियोमीटर वायर को। कह रहा है एन अननोन EMF E is balanced at a length L of a potentiometer wire। तो कह रहा है the EMF E will be given by, तो वो जो अननोन EMF है अगर पोटेंशियोमीटर को यानी मीटर ब्रिज या यूं कहें कि व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस कर रहा है L लंबाई पर लेंथ पर, तो उस अननोन EMF की वैल्यू क्या होगी। तो जैसे हम ऊपर करते चले आए हैं वैसे यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये एक बैटरी लगी है जिसका EMF E0 है और इसका रेजिस्टेंस R1 है बैटरी का, यानी कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर देखिए ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये L लंबाई का एक मीटर ब्रिज यहाँ पर ये तार है जिसकी कुछ लंबाई होगी। तो ये दूसरा एक बैटरी लगाई गई है जिसका EMF अननोन है, जैसा क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अननोन है और ये गैल्वेनोमीटर को टच किया जा रहा है। तो देखिए L लंबाई पर ये बैलेंस हो रहा है, L लंबाई पर बैलेंस हो रहा है। तो अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए
हाँ, एक चीज थोड़ा सा ये समझिए कि गैल्वेनोमीटर और पोटेंशियोमीटर दो की बात हो रही है। तो जो गैल्वेनोमीटर होता है ये हमारा ये करंट को नापेगा, और पोटेंशियोमीटर हमारा विभव यानी पोटेंशियल को नापेगा। और बातें एक ही हैं, वही गैल्वेनोमीटर है, वही पोटेंशियल मीटर है, बस जोड़ने का अंतर हो जाता है। जोड़ने के हिसाब से वही पोटेंशियल नापता है और वही करंट नापता है। कैसे जोड़ा जाता है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो कह रहा है द करंट थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर इज आई। अगर पोटेंशियोमीटर वायर से करंट को पोटेंशियोमीटर वायर से कितनी करंट जा रही है, इसको अगर हमें पता लगाना हो तो देखिए हमारा फार्मूला होता है V = IR। और अगर करंट इसमें न जा रही हो तो करंट न जाने पर हम ये मानते हैं कि करंट नहीं जाएगी, तो यही V हमारा E होता है, विद्युत वाहक बल। तो E = IR हो जाएगा, तो I = E/R हो जाएगा। अब देखिए इस सेल की बात हो रही है, ये वाले की, इस वाले की। तो कह रहा है द करंट थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर इज I। द करंट थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर इज I, तो I = E/R। तो E तो हमारा E0 है, और जो हमारा ये L लंबाई का तार है इसका रेजिस्टेंस R बताया गया है क्वेश्चन में, और बैटरी का R1। तो ये देखिए जब करंट इधर से ऐसे जाएगी तो ये R1 और ये तार का L जो यहाँ तक लंबाई का जो भी दिया है R, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो सीरीज में डायरेक्ट जुड़ जाता है तो R + R1 होगा, इस तरह लिखा जाएगा। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो फार्मूला होता है V = IR। अब यही I की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, तो ये I की वैल्यू रखा E0/R + R, और इनटू ये तार का रेजिस्टेंस जो है R वो हो जाएगा। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, देखिए यहाँ पर ये इंटरनल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको ध्यान देना है हमको, या इसको लिखते समय हम लिखते थे V = E - IR। तो ये हमारा I और r ये भी रहेगा, क्योंकि ये इसकी वैल्यू r ही माना है। तो E - IR होगा, तब ये इधर आ जाएगा, तो IR + IR एक तरह से ये R1 होगा, बैटरी का R1 माना गया। तो ये R1 हो जाएगा = E हो जाएगा, तो इसमें I कॉमन हो जाएगा, तो R + R1 = E। बहुत बार करके आपको दिखा चुके हैं। तो I = हमारा हो जाएगा यहाँ पर E/R + R1, इस प्रकार से जो यहाँ पर लिखा गया। E की जगह E0 मान लेंगे, E0 मान लेंगे हम लोग, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर के आगे अभी और करना है। तो यहाँ पर देखिए वैसे ही लिखा गया है, तो ये V = IR, तो I की वैल्यू यहाँ से उठा कर रख दी गई, R तो है ही। कह रहा है द पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द पोटेंशियोमीटर वायर इज। अब अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना हो तो पोटेंशियल, अब देखिए नया वर्ड आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब ग्रेड क्या है, विभव प्रवणता जिसको हिंदी में बोलते हैं, विभव प्रवणता। तो यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ कितना आगे जाने पर किस रेशियो में घट रहा, ये। तो विभव प्रवणता का मतलब पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, इसको समझ लीजिए। तो K = पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ का मतलब V/L हो जाएगा। अब V की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, देखिए पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ है, EMF पर यूनिट लेंथ नहीं है, इस बात को ध्यान देना। तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, तो ये हो जाएगा V की वैल्यू उठा के यहाँ से रखेंगे, और नीचे हमारा L हो जाएगा। तो as the unknown EMF E is balanced against length L of the potentiometer wire। अब कह रहा है कि कोई अननोन EMF है जिसको पोटेंशियल मीटर वायर में बैलेंस किया गया है, जिसकी लंबाई L है। तो ये हो जाएगा
E इक्वल टू के इंटू एल। पोटेंशियोमीटर वायर में बैलेंस किया गया, तो जैसे V इक्वल टू के एल होता वैसे E इक्वल टू के एल हो जाएगा, क्योंकि अभी ये पोटेंशियोमीटर वायर की बात हो रही है। तो पोटेंशियोमीटर वायर जब बैटरी से करंट नहीं लिया जाएगा तो वही ईएमएफ होगा, ईएमएफ को नापेगा। तो इसलिए E इक्वल टू के एल लिखा गया है, क्योंकि ये बैटरी जो लगाई गई है इसका ईएमएफ E है और ये लेंथ वायर की L है। तो E इक्वल टू के एल, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर स्मॉल एल लिया गया है, यहाँ पर कैपिटल एल लिया गया है, क्योंकि पूरे वायर की बात है, क्योंकि करंट इधर से जाएगी इस तरह। तो जब हम पोटेंशियल यानी V को नापेंगे तो ये पूरे वायर की लेंथ ली गई है L, और जब हम पोटेंशियोमीटर से ईएमएफ की बात करेंगे तो उस समय करंट तो जा नहीं रही होगी, क्योंकि ईएमएफ बैटरी की खूंटी का विभव है। जब करंट ना ली जाए तो सिर्फ इतना एल लेंगे। तो अब ये हमारा यहाँ से उठा के के की वैल्यू रख देंगे, और ये एल तो है ही, तो ये हमारा नीचे फार्मूला आ जाएगा ये। और ई ही पूछ रहा है इस बैटरी का, तो ई बराबर इतना हो जाएगा। तो यही आंसर होगा 109 का डी। अब 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 110 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये पोटेंशियोमीटर वायर हैज लेंथ 4 मीटर एंड रेजिस्टेंस 8 ओम। द रेजिस्टेंस द मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज with the wire and a accumulator of EMF 2 volt so as to get a potential gradient 1 millivolt per centimeter on the wire is। तो कह रहा है एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी लंबाई 4 मीटर है और उसका प्रतिरोध 8 ओम है। कह रहा है द रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द वायर। एक वायर से इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया गया है और 2 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उसमें डाला जा रहा है। कह रहा है सो एज टू गेट ए पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर। जब 2 वोल्ट की बैटरी ईएमएफ डाला जा रहा है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी विभव प्रवणता, या यूं कहें कि विभव पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर है on the wire is। तो कह रहा है कि the resistance that must be connected in series with the wire of accumulator of EMF 2 volt। तो 2 वोल्ट का जिस वायर में ये EMF डाला जा रहा है जिसमें विभव प्रवणता 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना है तार का, ये हमको बताना। तो यहाँ पर देखिए एक एक चीज को समझने का प्रयास करिए तो आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी। तो देखिए कह रहा है रिक्वायर्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर, या इसी को 1/10 वोल्ट पर मीटर कह सकते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में बदला है तो 1/10 हो गया। लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर L बराबर 4 मीटर क्वेश्चन में दिया गया है। वोल्टेज बैटरी का 2 वोल्ट है और यहाँ पर करंट मान लीजिए आई जा रही है, तो रेजिस्टेंस ये मान लेते हैं कि R है और साथ में 8 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। क्वेश्चन में फिर देखते हैं। कह रहा है पोटेंशियोमीटर वायर हैज लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 8 ओम। तो 4 मीटर जो तार है पोटेंशियोमीटर का उसका प्रतिरोध कितना है, 8 ओम है। तो 8 ओम लगा हुआ है, 8 ओम, और ये R और जोड़ा गया है। इसमें R और जोड़ा गया है क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही कह रहा है कि सीरीज में कनेक्ट किया गया। कह रहा है द रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द वायर एंड एन एक्यूमुलेटर ऑफ EMF 2 वोल्ट। तो ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर है जिसका प्रतिरोध 8 ओम है, तो इस पोटेंशियोमीटर से सीरीज में ये जोड़ दिया गया है। तो जब ऐसी कंडीशन हो जाएगी तो सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियोमीटर कितना होगा, V इक्वल टू IR होता है। तो ये दोनों सीरीज में जब जुड़ेंगे तो ये पर यूनिट लेंथ की बात होगी। तो 4 मीटर लंबाई है और
प्रत्येक मीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है 1/10। तो 100 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर। तो ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका रेजिस्टेंस 8 ओम है, इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो 1 मीटर प्रति मीटर का 1/10 है, तो 4 मीटर का कितना होगा, 4 का गुणा कर दें तो ये आ गया 0.4 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर कितना होगा 0.4 वोल्ट। विभवांतर होगा, विभव मापी के छोरों का विभवांतर एक तरह से कह सकते हैं। अब देखिए इन द सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम। अब ये जो 8 ओम है रेजिस्टेंस, इसमें कितना विभवांतर होगा। तो फिर V = IR करेंगे। तो I ये मान लेते हैं I आ रही है इंटू ये 8 ओम लगा है तो 8 हो गया। अब I की अगर हम वैल्यू निकालें तो I = V/R होता है। तो V हमारा 2 वोल्ट हो गया और 8 ये दोनों सीरीज में है R, तो 8 + R हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से किया है V = IR, तो I = V/R। तो V हमारा बैटरी का 2 वोल्ट है और R ये दोनों सीरीज में तो जुड़ जाएंगे तो 8 + R होगा। तो वही चीज़ लिखा है और R तो अलग से ये रहेगा ही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। आप देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। तो अब अगर दोनों इक्वेशन को यूज करें, तुलना करें तो क्या हो जाएगा, तो 0.4 = ये इधर आ जाएगा 2/8 + R × 8 हो जाएगा। जब इधर वाला बैलेंस करेंगे, क्योंकि दोनों पोटेंशियल डिफरेंस ही बता रहे हैं। तो जब करेंगे तो ये R केवल अननोन है, तो R की वैल्यू आ जाएगी 32 ओम। तो 110 का C विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 110 का C 32 ओम। तो आज की स्टडी यहीं तक। अब 111 नंबर अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।